हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में मस्कल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कल हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू है उसको कवर किया था। आज हम कवर करेंगे, टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, उसके बाद में मस्कल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है। क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है। इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट, यानी कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर ऑल बॉडी पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके फंक्शन क्या है, यानी कि फिजियोलॉजी। इसकी जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, वो क्या है? सपोर्टिंग है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड एनर्जी स्टोरेज है। यानी कि एनर्जी स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग करता है, ये सब करता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में एवरी कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम मेनक्रेमल सेल। ऑल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं क्या है? डेराइव्ड फ्रॉम द इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल से डेराइव्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट, लूज एंड डेंस टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट, लूज एंड डेंस टिश्यू। इसके बाद में आ जाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कार्टिलेज टिश्यू हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर क्या है कि बोन टिश्यू हो जाता है। ये सब इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके बाद में कनेक्टिव जो टिश्यू है वो टू टाइप का होता है, इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इमेच्योर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि फाइब्रस टिश्यू है, फैट सेल है, माइक्रोफेजेज सेल है, ल्यूकोसाइट सेल है, प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है। ये सब इसके अंदर आ जाते हैं इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है उनसे डेवलप होता है। इसके बाद में कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा दीज टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में ही प्रेजेंट होता है। फैट सेल आ जाती है। फैट सेल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट सेल बिकॉज, क्योंकि इट फ्रॉम ए एडिपोज टिश्यू। ये क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इसलिए एडिपोसाइट सेल कहा जाता है। द सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू बट मेनली फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू। ये क्या है कि डिफरेंट जो टिश्यू होता है उनमें प्रेजेंट होती है, बट मेनली जो क्या है, कहाँ पाई जाती है? एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है। इसके बाद में आ जाता है हमारा मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज है इट इज हैज इरेगुलर शेप। ये क्या है? इरेगुलर शेप में होते हैं। इट मे बी फिक्स्ड और मे बी मोटाइल। और क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। दिस सेल मेनली वर्क इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। ये क्या है कि सेल क्या करती है? वर्क करती है डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है उसमें वर्क करती है। ल्यूकोसाइट आ जाती है। ल्यूकोसाइट क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बट स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है। प्लाज्मा सेल आ जाती है। तो प्लाज्मा सेल क्या करती है? डेवलप होती है। डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल से डेवलप होती है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड में। मास्ट सेल आ जाती है। मास्ट सेल में क्या आता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स वेरी हाई क्वांटिटी में पाई जाती है। इट इज़ मेनली वर्क इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में क्या करती है? मेनली वर्क करती है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी लूज कनेक्टिव टिश्यू ईच अदर, यानी कि लूजली कनेक्ट होते हैं ये एक दूसरे से। इसके अंदर एरियोलर है, एडिपोज है, रेटिकुलर है, ये आ जाते हैं। इसके बाद में डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इट इज़ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबरस आर वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बंडल में पाए जाते हैं। टेंडन जो होता है मस्कल टू बोन होता है टेंडन, एंड लिगामेंट होता है बोन टू
बोन टू बोन, बोन टू बोन लिगामेंट होता है और मस्कल टू बोन होता है टेंडन होता है। कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू, दिस कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइब्रोस एंड कोलेजन फाइबर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में बोन कनेक्टेड टिश्यू हो जाता है। बोन कनेक्टेड टिश्यू इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ ओस्टियोसाइट सेल, ये क्या है कि कॉन्सिस्ट बनता है ओस्टियोसाइट सेल से, एंड इट इज प्रेजेंट इन बोन, बोन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड नंबर पे मस्कल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ थिन elongate connective muscle fiber, it has capacity to contraction and relaxation, कैपेसिटी होती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन करने की, रिलैक्सेशन करने की। इट मेड अप मेनली नर्वस, ये क्या होता है, मेनली नर्वस होता है। सम मसल्स आर कॉन्ट्रेल एंड सम मसल्स आर क्या होती है, आवर कॉन्ट्रेल। इसके बाद में आ जाता है दोज मसल्स आर कॉन्ट्रेल विच इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, एंड दोज मसल्स जो होती है नोट आर द कॉन्ट्रेल विच इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। एंड टू प्रोटीन प्रेजेंट एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर टाइप आ जाते हैं, टाइप ऑफ मस्कल टिश्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लोकेशन, डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप में डिवाइडेड किया गया है। स्ट्राइटेड मस्कल टिश्यू, नॉन स्ट्राइटेड मसल टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। कार्डियक जो है मस्कल टिश्यू हो जाता है। स्ट्राइटेड मस्कल टिश्यू, दे आर कॉल्ड स्केलेटन मसल बिकॉज इट इज अटैच टू बोन, बोन के साथ अटैच होता है। दिस इज ए वॉलेंट्री मसल, ये क्या है, वॉलेंट्री मसल है। दिस टाइप मसल शो वेरी फास्ट contraction and relaxation, so it is called fatigue muscle. It is multinucleated muscle tissue, मल्टीन्यूक्लिएटेड मसल टिश्यू होता है। इसके अंदर लोकेशन क्या होती है, टोंगियो में हो जाता है, हेड है, एंड ऑल बोन बॉडीज है, बोन्स ऑफ बॉडीज है। इसके बाद में नॉन स्ट्राइटेड मसल टिश्यू है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्केलेटन मसल, नॉन स्केलेटन मसल कहा जाता है बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू बोन, बोन के साथ अटैच नहीं होता है। द आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर वेरी स्लो रिलैक्सेशन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन भी स्लो होता है। सो दे आर नॉन फैटिग्यू मसल, इसलिए कहा जाता है इनको नॉन फैटिग्यू मसल्स। लोकेशन क्या हो जाती है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, एंड यूरिनरी ब्लैडर में हो जाती है इसकी लोकेशन। कार्डियक मसल मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड नॉन स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, दे आर नॉट अटैच विथ बोन, बोन के साथ अटैच नहीं होता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हैज़ both type of tissue, striated muscular tissue and not striated muscular tissue. It is controlled by the autonomous nervous system because they are involuntary muscle, they are non fatigue muscles. इसके बाद में लास्ट हमारा जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू फंक्शन है जैसे रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिबल है एंड मैनी बॉडी एक्टिविटीज़, ये क्या करता है, कॉन्ट्रोलिंग करता है मैनी बॉडीज एक्टिविटीज़ के लिए। सिमुलेट मैनी प्रोसेस ऑफ इन द बॉडी। इसके बाद में कम्युनिकेशन है बिटवीन द मैनी बॉडी पार्ट्स है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, मेमोरी है, इमोशंस है, सेंसेशन है, एंड रेस्पॉन्स है। इसके बाद में आ जाता है टू टाइप ऑफ द टिश्यू के दो टाइप हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाते हैं, एग्जीटेबल सेल्स एंड नॉन एग्जीटेबल सेल्स। एग्जीटेबल में दीज आर द कॉल्ड नर्वस एंड दे इनिशिएटेड रिसीव कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। नॉन एग्जीटेबल जैसे कि दीज आर दे सपोर्टेड द नर्वस। यहाँ पर जो है हमारा टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको टिश्यू जो है समझ में आ गया होगा, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। इतना आप टिश्यू के बारे में लिख देंगे तो काफ़ी है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नई यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।